हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि स्टैटिक क्लास क्या होता है और स्टैटिक क्लास को हम कब यूज़ करते हैं और स्टैटिक क्लास में और एक नॉर्मल क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। कब हमें स्टैटिक क्लास यूज़ करना है और कब हमें एक नॉर्मल क्लास भी यूज़ करें तो उससे भी काम अपना हो जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लास के बारे में बताया था, तो उसी क्लास के बारे में मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी कि क्लास क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में बताया था मैंने। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्लास के टाइप आपको वन बाय वन समझाऊंगा कि स्टैटिक क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, पार्शियल क्लास क्या होता है और शील्ड क्लास क्या होते हैं। तो आज हम फर्स्ट पिकअप करते हैं कि स्टैटिक क्लास क्या होता है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं और इसके साथ में मैंने स्टैटिक क्लास और एक नॉर्मल क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं पहले स्टैटिक क्लास से और एक समझते हैं कि स्टैटिक क्लास क्या होता है। तो जैसा कि मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए, उसमें से फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी पॉइंट है मेरे पास में। द क्लास विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड अ स्टैटिक क्लास इन अ सी शार्प। इट मीन्स जब हम सी शार्प लैंग्वेज के अंदर कोई क्लास बनाते हैं, सपोज मैंने कोई क्लास बनाया यहाँ पे, अगर मैंने उस क्लास के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया है, स्टैटिक कीवर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे, एक उसका हटा के वापस लिखूंगा मैं स्टैटिक, ये मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया इस क्लास के आगे, तो ये क्लास मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक स्टैटिक क्लास बन जाएगी। वो स्टैटिक क्लास तो सिंपल है कि जब मैं एक क्लास में आगे एक स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देता हूं तो वो पूरी क्लास मेरी क्या बन जाएगी, एक स्टैटिक क्लास बन जाएगी। सेकंड पॉइंट है, अ क्लास और स्टैटिक क्लास कैन कंटेन ओनली स्टैटिक मेंबर्स, अदरवाइज द कंपाइलर विल गिव एन एरर। ऐसा है तो चेक कर लेते हैं एक बार कि एक स्टैटिक क्लास के अंदर हम सिर्फ एक स्टैटिक मेंबर्स ले सकते हैं या फिर स्टैटिक मेथड्स ही बना सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर एक नॉर्मल बनाए तो वो हमें एरर देगा। चलिए चेक करते हैं। मैं यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड रिमूव कर देता हूँ, दोनों में से क्या एरर देता है ये देखिए एरर देना शुरू कर दिया इसने मेरे को। कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल इन द स्टैटिक क्लास। मतलब मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं वो कैसे वेरिएबल हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिसे अगर मुझे दूसरे क्लास के बाहर यूज करना हो तो मुझे इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, तभी मैं इस नेम को एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो कंपाइलर हमें वही सजेस्ट कर रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास। आप एक इंस्टेंस मेंबर एक स्टैटिक क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो वी नीड टू डिफाइन अ स्टैटिक कीवर्ड हियर, स्टैटिक, सॉरी, कंट्रोल जेड, स्टैटिक। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, कंपाइलर को पता चल गया कि एक स्टैटिक क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल ही डिफाइन किया गया है, एक स्टैटिक मेंबर ही डिफाइन किया गया है। वैसे ही जैसे ही मैंने यहाँ से स्टैट मेथड में से मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड रिमूव कर दिया, तो वो क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास। सेम, तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं ऐसा करूँगा कंपाइलर एरर देना बंद हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा है कि जब भी आप एक स्टैटिक क्लास डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक मेंबर ही लिख सकते हैं। अगर मैंने स्टैटिक मेंबर नहीं, स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया है मेंबर्स के साथ में, तो वो मुझे कंपाइल टाइम एरर देगा। थर्ड पॉइंट है मेरे पास में, स्टैटिक क्लास मेंबर और फंक्शन कैन बी एक्सेड बाय यूजिंग क्लास नेम। ये एक फीचर देता है कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता, मैंने बस वो पॉइंट नीचे लिख दिया है आपके लिए, a static class as shield, so sorry, a static class cannot be initiated means we cannot create an object of a static class। तो जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते तो मैं इनके मेंबर्स को एक्सेस भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या किया हुआ था,
स्टैटिक यूज किया हुआ था कि मैंने एक क्लास को स्टैटिक बना दिया, तो अब उसके अंदर मैंने जो भी मेंबर्स लिए हैं वो सारे भी स्टैटिक होने चाहिए, ताकि मैं उस मेंबर को क्लास के नेम से एक्सेस कर पाऊँ। चलिए चेक करते हैं कैसे एक्सेस करते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरा क्लास ले लेता हूँ, पब्लिक क्लास ABC। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे इस क्लास से ये मेंबर्स एक्सेस करने हैं। तो मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, अ स्टैटिक मेंबर और अ फंक्शन कैन बी एक्सेस बाय द क्लास नेम। मैं यहाँ पे वो क्लास नेम से एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ ताकि वो डिस्प्ले भी हो जाए अपने पास में। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक पब्लिक void डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को एक्सेस करता हूँ, प्रोग्राम डॉट। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या मेरे पास में आया, नेम आ चुका है, डिस्प्ले नेम भी आ चुका है। तो अगर मुझे इस नेम को एक्सेस करना है तो मुझे सिंपली इस प्रोग्राम नाम का क्लास यूज करना है। जैसा ही मैं डॉट ऑपरेटर यूज करूंगा, मेरे पास में सजेशन आ जाएंगी कि मेरे पास में नेम आ गया। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा राकेश, डन। सेम अगर मैं प्रोग्राम डॉट फंक्शन यूज करना है मेरे को, तो यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी जा चुका है, डिस्प्ले नेम, तो मैं उस फंक्शन को भी डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, फिर भी मैं इसके मेंबर्स को यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। वो किस तरीके से हो रहा है, डायरेक्ट क्लास के नेम से हो रहा है। इट मीन्स जब आप एक स्टैटिक क्लास डिफाइन करेंगे और हमें पता है कि स्टैटिक क्लास का कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो उसके मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट हम क्लास के नेम से उसको एक्सेस करते हैं। करेक्ट। थर्ड है मेरे पास में कि एक फोर्थ नंबर है, a static class cannot be initiated means we cannot create object of a static class। हम एक स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया डायरेक्ट क्लास के नेम से। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि क्या मैं इसका क्लास क्रिएट कर पाता हूँ। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम prg इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, सी देयर इज एरर, cannot declare variable of a static type program। यहाँ पे क्या लिखा है, cannot create an instance of a static class program, we cannot create an object of a static class। इसने एरर दे दिया मेरे को यहाँ पे। तो जब मैं स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ और मेरे को उसके मेंबर्स और उसके फंक्शंस यूज करने होंगे, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा, उसके क्लास के नेम से यूज करूंगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैटिक क्लास आर सील्ड सो दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर मैं इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा, देखते हैं। प्रोग्राम सी, यहाँ पे एरर आ चुका है, कंपाइल टाइम एरर आ गई मेरे पास में, कैन नॉट डेराइव फ्रॉम अ स्टैटिक क्लास प्रोग्राम। डन। मैं इसे इनहेरिट भी नहीं कर पाऊंगा। स्टैटिक क्लास कंटेन ओनली अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। मैं एक स्टैटिक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे अगर इस प्रोग्राम नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं अगर एक नॉर्मल बनाने जाऊं तो बनाने देगा वो मेरे को, नहीं बनाने देगा। अगर मैं इसे हटा देता हूं, फिर देखते हैं क्या कर देता है मेरे को। स्टैटिक क्लास कैन नॉट हैव अ इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। एक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि हम स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और जब तक हम स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता? जब मैं यहाँ से न्यू करके प्रोग्राम लिखता, तब ये कॉल होता। तो जब मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाऊंगा तो ये कॉल भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो एरर दे रहा है, स्टैटिक क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। तो ये एक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है ये। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तभी ये कॉल होगा, इसीलिए वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इन अ स्टैटिक क्लास। सो वी कैन ओनली यूज अ स्टैटिक कीवर्ड, और स्टैटिक कीवर्ड यूज करके ही हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में पुराना वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं और उसका पर्पज क्या होता है। तो ये था मेरे पास में एक स्टैटिक क्लास को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, वापिस से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज आपके पास में कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक चीज़ ही लेनी हो। मैं आपको एक एग्जांपल जो इस सिस्टम के अंदर ही है वही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक ऑलरेडी मैथ का एक फंक्शन होता है, मैथ का एक क्लास होता है, सॉरी मैथ्स। मैं इसको अंदर जाता हूँ और चेक करते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक क्लास मैथ। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन और मेंबर्स हैं, लेकिन इस क्लास का जो टाइप है वो कैसा डिफाइन किया हुआ है? स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है। उसने स्टैटिक क्लास बनाया है। क्यों ऐसा किया उसने? क्यों? क्योंकि उसे ये सारे फंक्शन एक यूजर्स इजीली उसको यूज कर पाए विथ हेल्प ऑफ क्लास नेम। डायरेक्ट क्लास का नेम लिखा और इसको यूज कर लिया। मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार ना क्रिएट करना पड़े मेरे को इस फंक्शन को यूज करने के लिए, इसलिए डायरेक्ट आप उस क्लास के नेम से इन सब को एक्सेस कर पाएंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसमें आपको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आपके मेंबर उसके फंक्शंस को यूज करना हो, तो आप क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? स्टैटिक क्लास यूज करेंगे। करेक्ट? तो जब भी आपको बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी मेंबर या फंक्शन को यूज करना हो डायरेक्टली, तो उसे हम क्या बनाएंगे? स्टैटिक क्लास बनाएंगे। और जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ ही जाना है, उस कॉन्सेप्ट के साथ ही जाना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? एक नॉन स्टैटिक क्लास डिक्लेयर करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टैटिक क्लास का, और उस एग्जांपल से हम ये समझेंगे कि स्टैटिक क्लास के मेंबर्स को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे और किस तरीके से उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये सारा कोड एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ और एक डेमो रेडी कर लेते हैं। कंट्रोल के डी, इसे भी रिमूव कर देता हूँ मैं, और एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में डन। सॉरी, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में डन। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एरे ले लेता हूँ। मैं इसके नीचे एक स्टैटिक क्लास डिफाइन कर देता हूँ, स्टैटिक क्लास डेमो। मैंने एक क्लास डिफाइन कर रहा है, इसके अंदर मैं कुछ मेंबर्स फंक्शन डिफाइन करता हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, और दूसरा ले लेता हूँ मैं इसे पब्लिक मार्क कर देता हूँ, मुझे आगे इस पर यूज करना है, और एक मेथड बना देता हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक void डिस्प्ले नेम।
मैं इसके अंदर बस सिंपल ये कंसोल के अंदर प्रिंट कर देते हैं अपने कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं इस नेम को प्रिंट कर देता हूँ। मेरे पास में एक स्टैटिक क्लास डिफाइन हो चुकी है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल भी ले चुका है और एक फंक्शन भी है मेरे पास में। मैं इस दोनों को इस मेन मेथड के अंदर यूज करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली डेमो क्लास के नाम से एक्सेस करते हैं हम, डेमो डॉट नेम। इसके अंदर मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, माय नेम इज राकेश। इसके बाद में मैं उसके मेथड को भी कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले नेम। फिर चेक करते हैं इसको रन करके कि क्या रिजल्ट आता है मेरे पास में। तो आप देखेंगे माय नेम इज राकेश आ चुका है मेरे पास में, जो कि मैंने एक स्टैटिक क्लास के मेंबर्स वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया है मैंने, और यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन की और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे उस मेथड को कॉल कराया उस वैल्यू में असाइन करने के बाद में। तो इट मीन्स ऐसा कि मैंने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, मैंने इस दोनों को डायरेक्टली क्लास के नेम से एक्सेस किया है। जैसे यहाँ पे मैथ्स फंक्शन में यूज होता है। मैथ्स फंक्शन क्या करता है, हम यहाँ पे जब हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि एक पैरामीटराइज फंक्शन है, और इसके अंदर आप जैसी वैल्यू देंगे उस तरीके का आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसे ही आप भी अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं स्टैटिक क्लास, जिसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, सारे मेंबर्स स्टैटिक बनाने होंगे, और वो सारे मेंबर्स स्टैटिक बनाने के बाद में क्लास के नेम से आप उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चेक करते हैं कि एक स्टैटिक क्लास और एक नॉन स्टैटिक क्लास में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस वही हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, बस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चले। तो पहला पॉइंट है कैन नॉट बी इनिशिएटेड। एक स्टैटिक क्लास को हम इनिशिएटेड नहीं कर सकते, जबकि एक नॉन स्टैटिक क्लास एक नॉर्मल क्लास होती है, उसमें ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, तो उसे हम इनिशिएटेड कर सकते हैं। इट मीन्स हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के साथ में। दूसरा पॉइंट मैंने डिफाइन किया है कि स्टैटिक क्लासेस डू नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस। जब स्टैटिक क्लास इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, जबकि जो एक नॉर्मल क्लास होती है वो ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और वो इनहेरिटेंस भी फॉलो करता है। कैन नॉट हैव इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। हमारे पास में, हमने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले कि एक स्टैटिक क्लास के अंदर हम एक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते। इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर इसलिए क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम एक स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाके इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, उसको इनिशलाइज होता है। तो जब वो इनिशलाइजेशन ही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही हम नहीं बना पाएंगे, तो इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं कर सकते। वेयरएज जो सिंपल क्लास होती है उसके अंदर हम सारी तरीके का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो और एक इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। When we use static method in static class, it's do not allow method overriding. जब भी हम स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड्स यूज करते हैं तो उसको फर्दर हम नीचे जब इनहेरिट ही नहीं कर पाएंगे तो उससे ओवरराइडिंग भी हम नहीं कर सकते। सेम दूसरे में क्या होता है, स्टैटिक क्लास नॉन स्टैटिक क्लास में वो सारी चीजें हम परफॉर्म कर पाएंगे जो हम नॉर्मली करते हैं। We can access the member of static class directly by the using class name। तो जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था कि हमने जो भी मेंबर्स हैं उनको हमने डायरेक्ट क्लास के नेम से एक्सेस कर लिया था, जबकि एक नॉर्मल क्लास के अंदर आप टू एक्सेस द नॉन स्टैटिक मेंबर्स वी नीड टू इंस्टेंस, हमें एक इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। जब भी हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं और उस नॉर्मल क्लास से अगर मैं यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड रिमूव कर दूँ, यहाँ से भी मैं इसे साइज से हटा देता हूँ, तो मुझे वो एरर देगा यहाँ पे कि आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को एक डेमो नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो।
अब मैं इस डेमो नाम से मैं उसे यूज कर पाऊंगा। सिंपल। तो जब भी स्टैटिक नहीं है, एक नॉर्मल क्लास होती है, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही उसको मैं यूज कर पाऊंगा। लास्ट है पॉइंट मेंबर्स, इन स्टैटिक क्लास वी कैन ओनली डिफाइन स्टैटिक मेंबर्स, वी कैन डिफाइन बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स। तो एक जो नॉर्मल क्लास होती है उसके अंदर मैं एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक दोनों मेंबर्स बना सकता हूँ, जबकि एक स्टैटिक के अंदर मैं सिर्फ स्टैटिक चीजें ही डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा, यहाँ पे देखो एरर आना शुरू हो गया। वो क्या बोल रहा है, स्टैटिक के साथ में आप इसको यूज नहीं कर सकते। डन। आई होप कि आपको स्टैटिक क्लास समझ में आया होगा और स्टैटिक क्लास और नॉन स्टैटिक क्लास के बीच में डिफरेंसेस भी समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।